हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे जीपीएस घटक एवं उपयोग। जैसा कि हमारे सिलेबस में दे रखा है, अंतरिक्ष, भूतल नियंत्रण और अभिग्राही सूचकांक, तीनों टॉपिक हमारे एग्जाम के सिलेबस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं जीपीएस के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाओं को, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीपीएस घटक, जैसा कि जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जो वैश्विक अवस्थिति निर्धारण में उपयोग किए जाते हैं। किसी भी जगह के सटीक निशाना या जानकारी के लिए जीपीएस का उपयोग किया जाता है, जो आजकल पूरे विश्व में उपयोग किया जा रहा है। तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उपग्रह, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर। उपग्रह नक्षत्रों की तरह काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी समय में हम कहाँ रहने वाले हैं, इसकी जानकारी उपग्रह के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। और ग्राउंड स्टेशन वह महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ से समस्त टेक्निकल प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है या तो किया जाता है। और रिसीवर वह भाग है जहाँ से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है या तो उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने का काम किया जाता है। जैसे कि एक मोबाइल हो गया या तो रेडियो, टीवी हो गया, ये सब एक रिसीवर के एग्जाम्पल हैं। जीपीएस का स्वामित्व अभी अमेरिका के पास है। जब इसका सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी जीपीएस से संबंधित अन्य नेटवर्क का भी लॉन्च किया जा चुका है, जैसे में रूस और चाइना और इंडिया भी कर चुका है। यह उपयोगकर्ताओं को स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाओं के साथ प्रदान करता है। सर्वप्रथम 1980 के दशक में अमेरिका द्वारा बनाया गया था। यह अमेरिकी रक्षा विभाग पृथ्वी की कक्षा में रखे गए 24 उपग्रहों का एक नेटवर्क से बना हुआ जाल है, जो सटीक नेविगेशन, सूचनाओं और हवाई स्थिति की जानकारी में योगदान देता है। जीपीएस का उपयोग करने के लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। यह 3 घटकों से मिलकर बना है, जैसे कि हमारे सिलेबस में दे रखा है। उपग्रह, कंट्रोल सेगमेंट और रिसीवर। तो आइए देखते हैं उपग्रह। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, यह 24 उपग्रहों को पृथ्वी से 11,000 के समुद्री मील ऊपर रखा स्थापित किया गया है। स्पेस इसमें 24 उपग्रह शामिल है। इनकी कक्षाएं पृथ्वी के ऊपर 10,900 समुद्री मील या 20,187 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। पृथ्वी की कक्षा में प्रत्येक उपग्रह एक सटीक घड़ी के साथ सुसज्जित है, ताकि सटीक समय का संदेश को संकेतों को प्रसारित करने में आसानी हो। घड़ियाँ 3 नैनोसेकंड के भीतर सटीक समय रखती है। आगे देखते हैं। पहला जीपीएस उपग्रह 1978 में लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसे ब्लॉक 1 उपग्रह कहा जाता है। और दूसरा ब्लॉक 2 उपग्रह कहा जाने वाला का उत्पादन 1989 से 1993 के बीच लॉन्च किया गया था। और अंतिम 24वां उपग्रह प्रक्षेपण 1994 को पूर्ण किया गया था। 10 अगस्त 2018 तक जीपीएस नक्षत्र में अर्थात जीपीएस उपग्रह में कुल 31 परिचालन उपग्रह स्थापित कर दिए गए थे। आगे देखते हैं ग्राउंड कंट्रोल।
ग्राउंड कंट्रोल जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट, जिसे ग्राउंड सेगमेंट या ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, यह जीपीएस सिस्टम के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख उपप्रणालियाँ हैं। पहला मास्टर कंट्रोल स्टेशन, दूसरा बैकअप मास्टर कंट्रोल स्टेशन, तीसरा 4 ग्राउंड एंटीना का नेटवर्क है, और चौथा विश्व स्तर पर वितरित मॉनिटरिंग स्टेशनों का नेटवर्क है। आगे देखते हैं। कोलोराडो स्प्रिंग में स्थित मास्टर कंट्रोल स्टेशन जीपीएस उपग्रह नक्षत्र के लिए केंद्रीय नियंत्रण नोड है। विश्व में अब तक 5 प्रमुख निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यहाँ से समस्त विश्व का नेविगेशन, सूचना, स्थिति जानकारी को प्रोसेस किया जाता है। पहला है हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में, दूसरा कोलोराडो स्प्रिंग्स कोलोराडो यूएसए में, तीसरा उद्गम द्वीप दक्षिण अटलांटिक में, चौथा डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में, और 5वां उत्तरी प्रशांत महासागर में। तीसरा है इसका रिसीवर सेगमेंट। इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जो उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को डिकोड करने का काम करता है। यह एक विशिष्ट जीपीएस रिसीवर में एंटीना होता है, जो रेडियो सिग्नल को प्रयोग करके अवस्थिति निर्धारण करता है। जैसे वो मोबाइल का टावर हो गया, रेडियो का टावर हो गया, ये सब रिसीवर सेगमेंट का एग्जाम्पल है। धन्यवाद।